गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। सच्ची खुशी की खोज। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में लोग बहुत गरीब थे, लेकिन वे बहुत ही खुश थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और हमेशा हंसते खेलते रहते थे। बुद्ध ने उन लोगों को देखा और सोचा, ये लोग इतने गरीब हैं फिर भी इतने खुश कैसे हैं, जबकि मैं इतना धनी था फिर भी मैं खुश नहीं था। बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बहुत खुश लग रहा था। बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आप इतने गरीब होने के बावजूद इतने खुश कैसे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है उसमें मैं संतुष्ट हूं। मुझे अपने परिवार से प्यार मिलता है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और मेरे पास खाने पीने को पर्याप्त है। मुझे और क्या चाहिए? बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और सोचा। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं है, बल्कि संतुष्टि और आंतरिक शांति में है। उस दिन से बुद्ध ने सच्ची खुशी की खोज शुरू कर दी। उन्होंने ध्यान किया, योग किया और लोगों को सिखाया कि कैसे खुश रहें। उन्होंने लोगों को बताया कि लालच, क्रोध और मोह दुख का कारण है। बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों को सिखाया कि कैसे खुश रहे। आज भी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है, बाहरी चीजों में नहीं। आइए एक खुशी से भरी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि बहुत ही जिज्ञासु और मिलनसार था। वह हमेशा नए नए खेल खेलना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करता था। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। तभी उन्हें एक छोटा सा चूहा मिला जो घायल हो गया था। रवि ने उस चूहे को बहुत प्यार से संभाला और उसे अपने घर ले आया। उसने चूहे को दूध पिलाया और देखभाल की। कुछ दिनों बाद चूहा बिल्कुल ठीक हो गया। रवि ने उस चूहे को चंचल नाम दिया। चंचल रवि का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वे दोनों दिन भर साथ खेलते और मस्ती करते थे। रवि ने चंचल को अपने खाने में से कुछ कुछ खिलाया और उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया। एक दिन गांव में मेला लगा। रवि अपने माता पिता के साथ मेले में गया। मेले में बहुत सारे झूले और खिलौने थे। रवि बहुत खुश था। उसने अपने लिए एक नया खिलौना खरीदा, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसे चंचल याद आया। रवि ने चंचल को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। रवि बहुत उदास हो गया। उसने पूरे गांव में चंचल को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंत में रवि को चंचल अपने घर के बगीचे में मिला। चंचल एक पेड़ पर चढ़ गया था और वहां से रवि को देख रहा था। रवि बहुत खुश हुआ और उसने चंचल को अपनी बाहों में भर लिया। उस दिन के बाद रवि और चंचल हमेशा साथ रहे। वे दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती की अहमियत, दूसरों की मदद करने का महत्व। खुश रहने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार और देखभाल ही काफी है। गौतम बुद्ध की शिक्षा। सच्ची खुशी का मार्ग। गौतम बुद्ध ने सदियों से लोगों को सिखाया है कि सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से सिद्ध किया कि सुख शांति के भीतर निहित है, बाहरी चीजों में नहीं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार खुश रहने के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। मन की शांति। ध्यान। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। मनन। अपने विचारों और भावनाओं को समझने और स्वीकार करने से मन शांत होता है। कृतज्ञता। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखने से मन खुश रहता है। आभारी रहना। अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी रहने से संतुष्टि मिलती है। करुणा और दया। दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करने से मन प्रसन्न होता है। सहानुभूति रखना। दूसरों की भावनाओं को समझने से मन संवेदनशील होता है। अहिंसा। शांति का मार्ग। हिंसा से दूर रहने से मन शांत और प्रसन्न रहता है। संतुष्टि। अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहना। अधिक की इच्छा करने से दुख होता है। एक प्रेरक कहानी। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन वे बहुत खुश थे। बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम लोग इतने गरीब होने के बावजूद इतने खुश कैसे हो? गांव वाले बोले, महात्मा, हमारे पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का प्यार है।
हमारी सेहत अच्छी है और हम संतुष्ट हैं। यही सच्ची खुशी है। बुद्ध ने उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि मन की शांति और संतुष्टि में निहित है। इसलिए अगली बार जब आप खुश नहीं हो तो इन सिद्धांतों को याद रखें। इनका पालन करके आप अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी पा सकते हैं। खुश रहने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारणों में शामिल है मन की शांति। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति खुश रहता है। ध्यान, योग और मनन जैसे अभ्यासों से मन शांत होता है। संतुष्टि, जब व्यक्ति अपने पास मौजूद चीज़ों से संतुष्ट रहता है तो वह खुश रहता है। लालच और अधिक की इच्छा दुख का कारण बनती है। सकारात्मक सोच रखने से मन खुश रहता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। करुणा और दया, दूसरों की मदद करने और उनकी भावनाओं को समझने से मन प्रसन्न होता है। स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ खान पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे खुशी बढ़ती है। सामाजिक संबंध, अच्छे दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलती है। प्यार और स्नेह, प्रेम और स्नेह से भरा हुआ जीवन खुशहाल होता है। इन कारणों के अलावा व्यक्तिगत अनुभव, संस्कृति और जीवन की परिस्थितियां भी खुशी को प्रभावित कर सकती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह शिष्य रोजाना बेवजह बातें करता रहता था। गुरुजी को उस शिष्य की आदत अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन गुरुजी ने उस शिष्य को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। तुम मौन रहकर भी अपनी बात मनवा सकते हो। शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और 1 महीने तक मौन रहने का संकल्प लिया। 1 महीने बाद जब शिष्य ने चुप रहना छोड़ दिया तो वह बहुत ही शांत और संयमित हो गया था। उसके बोलने में अब पहले जैसी बेवजह की बातें नहीं थीं। गुरुजी ने शिष्य की इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने बहुत अच्छा किया। मौन रहने से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। शिष्य ने गुरुजी को धन्यवाद दिया और कहा, मैंने मौन रहकर सच्ची खुशी का अनुभव किया है। अब मैं पहले से ज्यादा शांत और संयमित हो गया हूं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मौन रहना बहुत जरूरी है। मौन रहने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। सच्ची खुशी की खोज एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसका दिल खुशियों से भरा हुआ था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन रामू को रास्ते में एक भूखा और दुखी कुत्ता मिला। रामू ने दया दिखाते हुए उस कुत्ते को अपने साथ ले लिया और उसकी देखभाल करने लगा। रामू के दोस्त मोहन ने भी रामू का साथ दिया और कुत्ते को प्यार से गोद लिया। उन्होंने कुत्ते का नाम खुशी रखा। रामू और मोहन ने खुशी की अच्छी तरह देखभाल की और उसे प्यार दिया। गांव के लोग भी रामू और मोहन की दयालुता से प्रभावित हुए। वे खुशी को देखकर खुश होते थे और रामू और मोहन की प्रशंसा करते थे। इस तरह रामू ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। वह महसूस करने लगा कि खुशी का असली अर्थ दूसरों के लिए दया दिखाना और उनके साथ खुशियां बांटना है। अपने परिवार को खुश रखने के लिए कुछ सुझाव। संचार, खुली और ईमानदार संचार बनाए रखें। अपने परिवार के सदस्यों को सुनें और समझें। समय बिताएं, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। साथ में खाना खाएं, खेलें या बस बातचीत करें। सहानुभूति दिखाएं, अपने परिवार के सदस्यों के भावनाओं को समझें और उनका समर्थन करें। छोटी छोटी बातें करें, छोटी छोटी चीज़ों की सराहना करें, जैसे कि एक अच्छा काम या एक अच्छा विचार। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की मदद करने और सहयोग करने के लिए तैयार रहें। परिवार की परंपराओं को बनाए रखें, पारिवारिक परंपराओं को जीवित रखें, जैसे कि छुट्टियों के दौरान एक साथ समय बिताना या पारिवारिक भोजन करना। स्वयं की देखभाल करें, अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब आप खुश और स्वस्थ होते हैं तो आप अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं। माफ करना सीखें, गलतियों को माफ करना सीखें और आगे बढ़ें। में भटकते हुए, चिंता और परेशानी की भट्ठी में जलते हुए मानव के लिए शांति कहां? मैं कहूंगा, शांति है मस्ती में, खुशमिजाजी में, परिहासपूर्ण स्वभाव में, आनंदी और उत्साही मुख मुद्रा में।
आप सुख से रह सकेंगे यदि आप मस्त रहना जानते हो, आनंद, उत्साह और आशा को अपने स्वभाव का अंग बना लिया हो, अपने मस्खरे स्वभाव, उल्लसित प्रकृति और हास्य से दिव्यता की वर्षा करना जानते हो। आप अपूर्व शांति का अनुभव करेंगे यदि आपने निश्चित और निर्द्वंद्व रहना सीखा हो, कल के लिए परेशान होना न सीखा हो। आज हम जो हैं सो हैं, कल जैसा होगा देखा जाएगा। परम पिता परमात्मा ने इस सुमनोहर पृथ्वी पर हमें इसलिए भेजा है कि हम सदैव खुशमिजाज रहें, मस्त रहें, आनंद के समुद्र में लहराते रहें। अतः कल की चिंता कर न घबराओ, कल अपनी फिक्र स्वयं कर लेगा। रोज रोज जीवन की क्षुद्र चिंताओं को लेकर झींकते न रहो। दुनिया में उस व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं जो उदास, खिन्न और निराश है। निराशा और उदासीनता से बढ़कर भयंकर चीज दूसरी कोई नहीं है। कोई उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो निराशामय विचारों की जड़ अपने मन में जमाकर अपने मधुर जीवन में कांटे बिछा रहा है। तुम अपने जीवन की राहों को तभी सोचो जब तुम्हारा मन ठंडा हो, शांत हो, मस्त हो। जब तक आप शंकित हैं, चिंतित हैं या निराश हैं, उस पर कुछ भी ध्यान न दीजिए। कुछ देर के लिए इन सब चीजों को भुला दीजिए, मन से निकाल डालिए। यदि आप उन कुभावनाओं के लिए अपना मनोमंदिर बंद रखोगे तो धीरे धीरे वे आपकी ओर आने का साहस भी न करेंगी। पूर्व कृत्यों पर आप दुखी हैं, उन पर आपको पश्चाताप हो चुका है, वही यथेष्ट है। अब उसे बाहर निकाल फेंको और व्यर्थ की चिंता में न घुलो। उसे बार बार याद करके दिन दुखाते न रहो। उसे भूल जाओ, वहां से अपना चित्त हटा लो। इससे तुम्हारे दिल का दर्द कुछ हल्का होगा। युद्ध से पीड़ित मानवता आज कराह रही है। तुम्हारे मन में भी हलचल मची है। लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं। किसी ने तुम्हें भयंकर चोट पहुंचाई है। किसी के प्रति तुम्हारे हृदय में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और दुर्भाव जड़ पकड़ गए हैं। तुम्हारा प्रिय व्यक्ति तुम्हें तड़पता छोड़ मर्मांतक कर गया है। कोई हमारा सत्यानाश करने पर तुला है। हम क्या करें? मस्त बनो, उन्हें भुला दो, उधर से चित्त हटा लो, आंखें फेर लो, मन मोड़ लो। ये जहरीली चीजें हैं, इन्हें मन से निकाल फेंको, वरना सब विषय ही विष फैला देंगे। दुख की, चिंता की, बीमारी की बातें भुलाकर स्वास्थ्य की, आनंद की, प्रेम की, हंसी की, मीठी बातों में मस्त रहो। तुम हंसते हुए फूलों के साथ हंसो, उषा की मुस्कान में मिश्री घोल दो। संसार में हंसी बिखेरते हुए, चिंताओं को चुटकियों पर उड़ाते हुए अलमस्त रहो, फक्कड़ रहो। बस तुम स्वास्थ्य पाओगे, आनंद लाभ करोगे, शांति और प्रेम के सागर में लहराओगे। तुम्हारे जीवन का एक एक पल आनंदोल्लास से तरंगित रहेगा। दुनिया तो बदलती रहती है, बदलेगी, किंतु हम ज्यों के त्यों रहेंगे। हमारी आदतें भी न बदलेंगी। अपने सुख के लिए आप पूरी दुनिया में परिवर्तन नहीं कर सकते, पर अपने स्वभाव में